बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, यानी अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर सजाया करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सलीम भाई और इनके फैमिली के मेंबर्स काफिले की सूरत में हज पे जा रहे हैं, तो इनकी रवानगी हज के सिलसिले में आज महफिल का एहतिमाम है। अल्लाह पाक इनका सफ़र भी खैर वाला करे, आसानियाँ भी अता करे और कदम कदम पर इन्हें राहतें, बरकतें और खैर अता करे। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हज का जो हुक्म दिया, फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, और लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज करना फर्ज हुआ। मन इस्तता इलैहि, जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता है। इसके फिर अहकाम बयान किए गए कि साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज होता है। लेकिन यहां हुक्म क्या दिया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि हज करें इस घर का। हज किसके लिए करना? अल्लाह के लिए। और एक और मुकाम पे फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। तो बुनियादी नीयत हज में क्या हो कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए हज और उम्रा करने जा रहा हूं, रिजाए इलाही की नीयत हो। और हज का सफर जो है ये मोहब्बतों का, इश्क का सफर है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, राकिब दोश मुस्तफ़ा, सैयदुल अस्खिया इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मुत्तकी पारसा शख्सियत हैं। नवासा रसूल हैं, आले रसूल हैं, अहले बैत अतहार में से हैं। कुरान में जिनकी शानें बयान की गई, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सीरत में पढ़ रहा था। एक बार फरमाने लगे कि मुझे हयात दी है इस बात से कि अपने रब से इस हाल में मिलूं कि कभी चल कर उसके घर की तरफ हज के लिए नहीं गया, उसके घर तक चल के ना मैं गया। फिर 20 साल पैदल मदीनातुल मुनव्वरा से हज के लिए मक्का पाक जाते रहे। 20 हज पैदल किए इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवारियां साथ होती, लोग कहते नवासा रसूल सवारी पर सवार हो जाएं। फरमाते थे कि किसी भागे हुए मुजरिम को जब आका की बारगाह में लाया जाता है तो उसे सवारियों पे सवार करके नहीं लाया जाता। याजी और इंकिसार ऐसा था इनका। फरमाते मैं अल्लाह के घर के हज के लिए जा रहा हूं, पैदल चलते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने सफरे हज पढ़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हिराम बांधा जब अबियारे अली, जो जुल हुलैफा जगह है, मीकात है मदीना से निकलते ही,
तो मिकात से जब हज का एहराम बांधा तो लब्बैक पढ़ने का वक्त आया। एहराम पहन के लब्बैक पढ़ी जाती है, तलबिया जिसे कहा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये हाजी का सबसे अफजल तराना और वजीफा यही है, एहराम में ये पढ़ता रहे। तब एहराम की नियत के बाद ये तलबिया पढ़ना ये जरूरी है। जब लब्बैक पढ़ने का वक्त आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। लोग कहने लगे, ए इब्ने मुर्तजा, ए इब्ने शेर खुदा, यानी हजरत अली शेर खुदा के पोते थे ये, तो आप लब्बैक नहीं पढ़ेंगे? रोकर फरमाने लगे, मुझे डर लगता है कि मैं लब्बैक कहूं और आगे से ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। खौफे खुदा का ऐसा गलबा था। फिर जब भी लब्बैक पढ़ते तो चीख मार के बेहोश होके गिर जाते थे। लब्बैक पढ़ते लेकिन खौफे खुदा का गलबा ऐसा था, फरमाते थे मैं बड़ा गुनाहगार हूं। ऐसा ना हो कि मैं लब्बैक पढ़ूं कि अल्लाह मैं हाजिर हूं और आगे से आवाज आ जाए ला लब्बैक तू हाजिर नहीं है। ये कौन है? जिनका नाम तो अली औसत है, इबादत की कसरत की वजह से सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन कहे गए। ज़ैनुल आबिदीन का मैंने इबादत गुजारों की जीनत, सजावट। इतने इबादत गुजार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन खौफे खुदा का गलबा कैसा था कि लब्बैक पढ़ते हुए डरते रोते। तो ये हाजियों को तरबियत दी जा रही है, ये हज के लिए जाने वालों, एहराम बांधने वालों, अल्लाह के घर की तरफ चलने वालों, अपने गुनाहों पर नजर रखो, अपनी कमजोरी पर नजर रखो, अपने जो वो गुनाहों को याद रखते हुए अपने मौला के दर की तरफ चलो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस हालत में हाजिर हो कि दिल में आजिज़ी हो, इंकिसार हो, अपने गुनाहों पर नदामत हो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो और एहसास हो कि मैं रब्बे कायनात की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं अपने रब के दरबार में हाजिर हो रहा हूँ, मैं अपने मौला की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। यहाँ तो पलकों के बल भी चल के आता तो कम था, यहाँ तो अपने रब की बारगाह में मैं पलकों के बल भी चल के हाजिर होता तो ये जो वो हक अदा ना होता। तो ये तो मैं अपने मौला के दरबार में या वो एजाज के साथ लाया जा रहा हूँ। सवारियां मौजूद हैं, जहाज पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है, इस रब ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सफर हज के लिए जा रहे थे। आप फरमाते मैंने सफर हज के रास्ते में एक माजूर शख्स को देखा, टांगों से जो माजूर था वो घिसट घिसट के चल रहा था। तो मैंने उसे पूछा कहां का इरादा है? कहने लगा हज करने जा रहा हूं। पूछा कहां से आए हो? तो उसने जगह का नाम बताया कि मैं फलां इलाका समरकंद से आया। समरकंद ये उज़्बेकिस्तान की तरफ ये गालिबन है इलाका, समरकंद से आया। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उसकी टांगे नहीं है, वो घिसट घिसट के चल रहा है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैरत के साथ उसे देख रहे हैं और उसे पूछा कि कितने अरसे से चले हुए हो? तो उस अपाहज यानी माजूर हाजी ने कहा कि मैं 10 साल हो गए चला हुआ हूं हज के लिए। 10 साल हो गए हज के लिए समरकंद से चला हूं और घिसट घिसट के चल रहा है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उसे हैरत के साथ देख रहे थे। तो वो माजूर हाजी कहने लगा है शफीक क्या हैरत के साथ देख रहे हो? तो हजरत शफीक बल्खी ने फरमाया कि मैं सफर की सऊबतें और मुश्किल रास्ते सोच रहा हूं। इतनी दूर मक्का पाक समरकंद से तू चला है, इतना लंबा सफर और तू माजूर है,
टांगों से माजूर है। उस आशिक हाजी का जवाब कैसा था? उसने जवाब दिया, शफीक तुम मेरी हालत पर हैरत कर रहे हो। ए शफीक, मुझे तो मेरा मौला उठाए लिए जा रहा है। और कहने लगा कि सफर की दूरी को मेरा इश्क करीब कर देगा, और तुम उस बंदे पर हैरानगी का इजहार कर रहे हो जिसे उसका मौला उठाए लिए जा रहा है। वो किसी ने कहा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। उस आशिक हाजी का वाकया बयान करके अमीर अलैहि सुन्नत एक मौके पर फरमाते हैं कि जब इस जैसे आशिकों का अंदाज सफरे हज का ऐसा था, तो हम जैसों का अंदाज क्या होना चाहिए। वो माजूर है, लेकिन वो घिसट घिसट कर भी अपने मौला के दर की तरफ चला जा रहा है। जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है, आसानियां दी हैं, जिनको अल्लाह ने माल में आसानी दी है, इनको तो चाहिए कि अपने फौरन बेशतर हज अदा करें, उम्रा अदा करें। कि हदीस पाक का मफहूम है, हज और उम्रा पे दर पे करो। कि हज और उम्रा ये जो मोहताजी यानी तंग दस्ती को दूर कर देते हैं, गुनाहों को दूर कर देते हैं। ऐसे फकर तंग दस्ती को और गुनाहों को मिटाते हैं जैसे जो है वो भट्टी लोहे के मैल और जंग को मिटा देती है। बल्कि एक हदीस का मफहूम है कि हज और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के गरोह हैं, अल्लाह के गरोह हैं। ये अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो अल्लाह इनकी दुआएं कबूल कर लेता है। ये बख्शिश मांगे अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा देता है। बल्कि हदीस में फरमाया कि हज करने वाला हज मबरूर की जजा फरमाया जन्नत है। और जब हज मबरूर करने वाला जिसमें गुनाह नहीं करता, बुराई की बात नहीं करता, ऐसा हज करने वाला जब पलट कर आता है तो एक दिन का बच्चा जैसे गुनाहों से पाक होता है ना, ऐसा गुनाहों से पाक होके पलट कर आता है। हज गुनाहों को मिटा देता है, हज तंगदस्ती को मिटा देता है, हज फक्र फाका को दूर कर देता है, हज अल्लाह का कुर्ब अता करता है। और हज जो है ये गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाता है। और एक हदीस पाक में हज ना करने पर जो वईद बयान की है, जो हज फर्ज अदा ना करे, हदीस में फरमाया जिसका मफहूम है वो चाहे यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे, अल्लाह को इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो हज फर्ज अदा नहीं करता वो गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है। जो फर्ज हज अदा नहीं करता उसके बुरे खातिमे का सख्त अंदेशा है। बाद लोग अपने तौर पे ही हिसाब किताब बना के बैठे होते हैं कि मुझ पर हज फर्ज नहीं है। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत राब्ता करें, मुफ्ती साहब से मशवरा करें कि मेरे पास इतनी प्लॉट है, इतना सोना है, इतना चांदी, इतना बैंक बैलेंस है, ये मेरे पास जो है वो प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास पैसे हैं। अब मैंने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, दुकान बनानी, मकान बनाना है, मैंने कारोबार में फलां इन्वेस्ट किया हुआ है, फलां में इन्वेस्ट करना है। ये अपनी सारी कंडीशन आप खोल के डिस्कस करें। ये अब पूछेंगे क्या मुझ पर हज फर्ज है कि नहीं, मुझ पर ज़कात फर्ज है कि नहीं। अपने तौर पर अज्यूम ना करें कि मुझ पर हज फर्ज नहीं है, अपने तौर पर अज्यूम ना करें कि मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है। या आप किसी मुफ्ती साहब से मशवरा करेंगे, इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई मिल जाएगी, आपको एक वाज़े डायरेक्शन मिल जाएगी कि हज फर्ज है या नहीं। बात सूरतों में हज फर्ज नहीं होता, मकरूज है या दीगर मसाइल ऐसे हैं कि जिस वजह से वो इस्तात नहीं रखता हज तक जाने की। लेकिन इसके मसाइल सीखना तो होंगे, मसला पूछना तो होगा, तो अपने तौर पर अज्यूम नहीं करना चाहिए। और इसका प्रोसेस कुछ अरसा पहले शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों ने आखिरी दिनों में कोशिश की कि कहा यार जब ऐसे इस तरह के बयान में या बयान महफिल में शिरकत की, अभी पिछले दिनों हमारा एक जगह पर हज का ही ऐसा प्रोग्राम था, वहाँ मेरा बयान इसी मौजू पर था, हज की फर्जियत और अहमियत पर। तो एक आशिक़ रसूल ताजिर थे, उनका ज़हन बना कि मुझे हज पे जाना है। बड़ी उन्होंने कहा कि कोशिश करें किसी तरह से मेरा वीज़ा लग जाए, कोई सोर्स बन जाए तो मैं पेमेंट करके तो अपना हज का वीज़ा लेके चला जाऊं। लेकिन चूंकि बहुत पहले से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी होती है, कई महीने पहले इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, हज के फॉर्म जमा होते हैं, पूरे वीज़े का प्रोसेस हो चुका होता है, तो इसके बाद अब तक वीज़े लगने की इत्तला नहीं है कि अब करीब के दिनों में कोई वीज़े लगेंगे। तो इसलिए जैसे मुहर्रम सफ़र में रजिस्ट्रेशन खुले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर जब फॉर्म जमा हो आप फॉर्म जमा करवाएं। अल्लाह की रहमत पर नज़र रखें, ये अल्लाह की राह में खर्च है। हज और उम्रे पर जो खर्च है, मदीने की राह पर जो खर्च है, आप जाके काबे की ज़ियारत करोगे ना, पहली नज़र काबे पे पड़ेगी। अब गुंबद खजरा की ज़ियारत करोगे ना, पहली नज़र पड़ेगी ना, दिल कहेगा अरे दीवाने ये 10-12 लाख तो कोई शय ही नहीं यार इस नज़ारे के सामने। इस नज़ारे के सामने 10-12 लाख की हैसियत ही क्या है इस मंजर के सामने। ये वही महसूस कर सकता है जिसको वो मालिक अपने घर की, अपने महबूब के दर की मोहब्बत अता करे।
और फिर ये जो सफर है ना मदीना पाक का, हज का, उम्रे का, ये इश्क रसूल को बढ़ाने का सफर है, ये मोहब्बत रसूल को बढ़ाने का सफर है। सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज फर्ज है। तो किसी सहाबी रजी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल फर्ज है? आप खामोश रहे। फिर फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता और तुम कर ना पाते। यानी आपकी हाँ या ना पर फैसले हो जाते हैं, याद रखिए। आप फरमाते मैं हाँ कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता। इख्तियार देखे ज़बान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कुरान पाक में फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई की बातों से रोकती है। और फरमाया एक मकाम पे, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज बांधे हुए वक्त में, वक्त मुकर्रा के अंदर ईमान वालों पर फर्ज है। तो नमाज की फर्जियत का एक वक्त है। अभी जोहर का वक्त चल रहा है, अब जोहर पढ़ी जाएगी। अगर फजर पढ़ना चाहेगा तो कज़ा है, और असर का चूंकि वक्त शुरू नहीं हुआ तो असर की पढ़ेगा तो अभी अदा नहीं होगी, कोई वक्त ही नहीं हुआ। हर नमाज का एक वक्त है, उसके स्टार्ट का भी एंडिंग का भी। हर नमाज अपने वक्त में पढ़ी जाएगी। लेकिन हाजी लोग मैदान अरफात में सूरज डूबने तक ठहरते हैं। सूरज डूबने के बाद मुजदलफा में जाते हैं। को रात 11 बजे को रात 1 बजे जाके वहां मगरिब पढ़ता है। ये कज़ा नहीं पढ़ रहा। क्यों? अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। मैदान अरफात में 9 ज़िलहज को ठहरे, जोहर असर पड़ी गई, दुआएं मांगी, वकूफ हुआ, मगरिब हो गई। सूरज डूबने के बाद फरमाया, चलो मगरिब जाके मुजदलफा में पढ़ेंगे। रब्बे कायनात को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा ऐसी प्यारी लगी कि हाजियों के लिए यही तरीका जारी कर दिया गया। तो ये इख्तियार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब चाहे नमाज का वक्त आगे कर दे, जब चाहे नमाज का वक्त पीछे कर दे, जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जिसके लिए जो चाहे हराम करार दे दे, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे मना कर दे। हजरत फातिमा तो ज़हरा की मौजूदगी में हजरत मौला अली शेर खुदा को और निकाह से मना कर दिया। हजरत अली को उस हालत में मस्जिद में आने की इजाजत दे दी जिस हालत में दीगर मर्दों को इजाजत नहीं है। किसी को रेशम की इजाजत दे दी, किसी को लोहे की इजाजत दे दी, किसी चाहे वो आराबी को, किसी शख्स को जो रोजा तोड़ दिया था, जिसने 60 रोजों के बदले या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के बदले या गुलाम आजाद करने के बदले, कफारा है रोजे का, गुलाम या लौंडी आजाद करे या 60 या वो रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ना गुलाम आजाद कर सकता था, ना 60 रोजे रखने पर कायल हुआ, ना 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता था। अब बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमाते हैं, खजूरों का टुकड़ा आया सदके में तोहफा, आपने उसे अता फरमाया, जा खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो गया। जिसके लिए जो चाहे जैसा चाहे हुक्म जारी कर दे। रब ने तशरीई तकवीनी इख्तियारात का मालिक हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। हम मक्कातुल मुकर्रमा में जाते हैं, हमें मक्के की गलियां अज़मत मुस्तफा का दर्स देती हैं कि ये वो गलियां जिनके बारे में रब फरमाता, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। प्यारे महबूब, मक्के की कसम, ना काबे की वजह से, ना अरफात की वजह से, ना मिना की वजह से, ना मुज़दलिफा की वजह से, ना हजर अस्वद की वजह से, ना बीर ज़मज़म की वजह से, ना मुस्तजाब की वजह से, ना मुस्तजार की वजह से। प्यारे हबीब, मक्के की कसम इसलिए व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कि तेरे कदम यहाँ लग रहे हैं। खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। हम काबा शरीफ को देखते हैं, हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत याद आती है। हम आप नमाज में चेहरा उठाएं तो सख्त मना है कि नमाज में आसमान की तरफ देखना मना किया गया, बल्कि दुआ में भी मना है कि आसमान की तरफ ना नजर उठाना, कहीं तुम्हारी नजर का नूर ना उचक लिया जाए। नमाज में दुआ में चेहरा आसमान की तरफ उठाना मना किया, लेकिन महबूब करीम नमाज में चेहरा उठाएं तो रब फरमाए, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। प्यारे हबीब, हम ये आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना
देख रहे हैं। प्यारे हबीब जिधर तेरी मर्जी किबलतन तरदाहा, जिधर तेरी रिजा है, जिधर तेरी मर्जी, जिधर तेरी मंशा, जिधर तेरी खुशी, प्यारे वही किबला बना देते हैं। ऐन नमाज की हालत में 2 रकतें बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ चुके थे, ऐन नमाज में चेहरा काबे की तरफ फेर दिया। आज मदीना पाक में वहां मस्जिद किबलतैन बनी हुई, इस यादगार में मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद, वो कौन सी है? वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां नमाज पढ़ रहे थे, ऐन या वो नमाज में चेहरा काबे की तरफ फेरा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आयत की तफसीर में हमने पढ़ा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है। जो काबे पर आपकी रहमत और एहसान है ना, उनमें ये शामिल है कि रुख मुस्तफ़ा अगर इधर हो जाता तो किबला इधर बना दिया जाता, रुख इधर कर देते किबला इधर कर दिया जाता। ये एहसान है काबा शरीफ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने रुख काबे की तरफ करके काबे को किबला बना दिया। ये है अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबारे इलाही में आपका मुकाम और मर्तबा। हम सफा से बाहर निकलते हैं तो सफा से ऊपर देखें तो जबले कुबीस नजर आता है। इस पहाड़ पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया। हम काबे के तवाफ के लिए अंदर आते हैं, ऐन सहने हरम में पहुंचे। कुरान का फैसला वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर कभी अकड़ कर ना चलना, अकड़ कर ना चलो जमीन पर। कुरान का हुक्म यह है, पूरी रुए जमीन पर कहीं अकड़ के नहीं चला, लेकिन ऐन हज या उम्रा करने गया सहने हरम में एहराम की हालत में। हाजी उम्रा करने वाला क्या करेगा? पहले 3 चक्कर अकड़ के चलेगा, रमल करेगा, सीना तान के पहलवानों की चाल चलेगा। क्यों? कुफार ने मंसूबा बनाया था कि मुसलमान जब सहने हरम में आएंगे तो हम इनके कमजोर बदन का मजाक उड़ाएंगे, हम इनके जिस्मों का वो इनकी सेहत का मजाक उड़ाएंगे। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम सहन में उतरना तो अकड़ के चलना, रोब इन पर पड़े। रब को महबूब के यारों की महबूब की अदा ऐसी प्यारी लगी कि हाजियों और उम्रा करने वालों के लिए ये सुन्नत तरीका है कि इहराम में जब हरम में दाखिल हो तवाफ़े काबा करें। ऐन काबे के तवाफ के वक्त सीना तान के चलना है, अकड़ के चलना है, पहलवानों की चाल चलना है। ये रब को महबूब की अदाएं ऐसी प्यारी लगती हैं। तो हज उम्रा ये सारा सफर है इश्क रसूल बढ़ाने का, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी कनेक्टिविटी और मोहब्बत को बढ़ाने का। और हज जो है कि अल्लाह की रिजा के लिए हो, इश्क रसूल बढ़ाने के लिए हो और यादों में खोकर हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे हज को पढ़े कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कैसे अदा किया, उस अंदाज पे। अब वो तमाम तर चीजें तो उस तरह नहीं हो सकती, ना वो ऊंट, ना वो सवारी, ना वो पैदल की अब आजकल हाजी मुशक्कत सह सकें। जितना हो सके उन अदाओं को अदा करते हुए, उस अंदाज को अदा करते हुए, उस वो तरीके पर हज करे, उम्रा करे। फिर जब हाजिरी मदीना का, कुछ पहले हाजिर होते हैं, कुछ हज के बाद हाजिर होते हैं। जब मदीना पाक हाजिरी की हो, जब वो ये सादत, उस वक्त एक हदीस पाक है, इस हदीस को नियत में लेकर चले कि मदीना पाक क्यों जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जाअनी ज़ाइरन ला तुअमिलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती कान हक्कन अलैया अन अकून लहू शफीअन यौमल क़ियामा। फरमाया कि मन जाअनी ज़ाइरन, जो मेरी ज़ियारत के लिए मदीने आया, फरमाया जो ज़ियारत के लिए मदीने आया, ला तुअमिलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती, मेरी ज़ियारत के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं था। फरमाया कान हक्कन अलैया अन अकून लहू शफीअन यौमल क़ियामा, उसका मुझ पर हक है कि क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। इस शफाअत का वादा किया कि जो ज़ियारत के लिए मदीने आए, खालिस ज़ियारत की नीयत से जो मदीना पाक आए, उसके साथ शफाअत का वादा किया कि उसका मुझ पर हक है कि मैं उसकी शफाअत करूंगा। बल्कि एक हदीस में फरमाया वो मेरे जवारे रहमत में होगा। जो खालिस ज़ियारत की नीयत से मदीने आए, फरमाया वो मेरे जवारे रहमत में होगा। और एक रिवायत में है
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र मुनव्वर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। और एक हदीस में फरमाया गया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से जिससे हो सके वो मेरे मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये शफाअत के वादे किए जा रहे हैं। आला हज़रत कहते तैबा में मर के ठंडे चले आओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। और ये जो वादा किया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। और उस हदीस में फरमाया जो मेरी ज़ियारत के लिए मदीने आया तो वो उसका मुझ पर हक है कि मैं उसकी शफाअत करूंगा। अब ये शफाअत का जो वादा किया है इसमें एक और बिशारत है, क्योंकि शफाअत सिर्फ ईमान वालों की होगी। और इसमें जब शफाअत का वादा कर रहे हैं तो ये वादे में ये बिशारत शामिल है कि ए गुलाम तेरे ईमान की हिफाजत भी हमारे जिम्मे आ गई। ये ईमान पर दुनिया से जाएगा और तेरी शफाअत भी मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाएंगे। और एक और बिशारत इसमें है कि क्योंकि कई शफाअत के वादे हैं, वालिदैन की शफाअत, जो नाबालिग बच्चा दुनिया से फौत हो गया वो भी करेगा, हाफिज भी शफाअत अपने करेंगे 10 अफराद की, हाजी 400 लोगों की शफाअत करेगा, शहीद शफाअत करेगा, उलमा शफाअत करेंगे। कई शफाअत की बिशारतें रिवायतों में हैं। लेकिन ऐ मदीने आने वालों, ज़ियारत के लिए मदीने आने वालों, कब्र मुनव्वर की ज़ियारत करने वालों, ऐ तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत तुम्हारे लिए पता क्या है? फरमाते हैं कि तुम्हारी शफाअत मेरे जिम्मे वाजिब हो गई है, लेकिन तुम्हें किसी और के हवाले नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शफाअत आमिना के लाल खुद फरमाएंगे। और आला हज़रत कहते हैं इनकी शफाअत पता कैसी होगी? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। और ये शफाअत के वादे खाली ज़ियारत के लिए जो मदीने आए और मदीना पाक जाने में नियत हो मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा हूँ। एक वाक़या किताबों में लिखा है, खलीफा वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान था। ये गया एक बंदे को देखा, बाबा जी थे बूढ़े शख्स, हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर पर चेहरा रख के वो रो रहे थे। खलीफा ने कहा ओ बाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुआ हूं। रोते रोते जब उन्होंने चेहरा उठाया ना, खलीफा देखकर कांप उठा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर पर अपना चेहरा रख के रोते। ये कौन थे? ये मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये सहाबी रसूल जो कब्र मुनव्वर पर चेहरा रख के रो रहे थे और फरमा रहे थे मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुआ हूँ। कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह पाक फरमाता वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए हबीब जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो तेरे पास आ जाएं, फिर क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांग लें। फिर क्या हो? वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल भी इनके लिए इस्तिगफार फरमा दे, इनकी सिफारिश फरमा दे। लवजदुल्लाह, अल्लाह को पा लेंगे, अल्लाह को पा लेंगे। कहाँ जाके? फरमाया प्यारे तेरे पास आ जाएं, अल्लाह से माफी मांग लें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए सिफारिश फरमा दें, लवजदुल्लाह, अल्लाह को पा लेंगे। कैसा पा लेंगे? तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला पालेंगे। तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया कि अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो प्यारे तेरे पास आ जाएं। तो मदीना पाक क्यों जाना है? कि हुजूर बड़े गुनाह कर बैठा हूँ, आपके पास आया हूँ। इस आयत की तफसीर में, तफसीर कुरान के अंदर भी उन्हें वाक़या पड़ा है, रिवायतों के अंदर किताबों में लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहरी के बाद एक आराबी यानी अरब के देहात का गांव का रहने वाला वो आया था मदीना पाक। तो वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के पास हाजिर होकर उसने यही आयत पढ़ी वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप पर जो कुरान नाजिल किया है ना उसमें ये आयत भी है और मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अल्लाह ने हुक्म दिया है प्यारे अपनी जान पर ये जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे,
तो तेरे पास आ जाएं। हुजूर मैं अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए आपके पास अपने गुनाहों भरा वजूद लेकर हाजिर हो गया हूं और मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया प्यारे तेरे पास आके अल्लाह से माफी मांग ले। फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल भी इनकी सिफारिश कर दें। वो कहता हुजूर आप भी मेरी सिफारिश कर दें। ये सब कह के रोते रोते, उसका यकीन देखे कैसा मजबूत था, रोते रोते पूछता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु साहब खड़ा कब्र मुनव्वर के पास है, पूछता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ने मुझे मुआफ कर दिया, क्या अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कितना यकीन कामिल था उसका। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर से आवाज आई तेरी मगफिरत कर दी गई, तेरी मगफिरत कर दी गई। ये किताबों में वाकया लिखा है, एक नहीं इस तरह की कई रिवायतें हैं। एक शख्स ने आकर इसी तरह अर्ज किया तो उसके ख्वाब में आकर फरमाया तेरी मगफिरत कर दी। एक शख्स ने ऐसे अर्ज किया, किसी के ख्वाब में आके फरमाया कि उसे बता दो कि उसकी मगफिरत कर दी गई। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुनव्वर में अपने गुलामों को इस तरह मुलाजा फरमा रहे कि मुजरिम जाए अपना दर्द पेश करे, आका मैं गुनाहगार हूं आपके पास हाजिर हूं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सवाली खाली जाते नहीं। और याद रखिए कि सहाबा किराम ने एक मौके पे ये सियाह सित्ता में हदीसें इस तरह की इस मजमून की, इब्ने माजा शरीफ में हदीस है कि जब सहाबा किराम से फरमाया था तुम जहां से भी सलाम पढ़ोगे मैं सुनता हूं। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद वफातिक, अब आपके वफात के बाद क्या होगा, क्या तब भी सुनेंगे आप हमारा सलाम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क, फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। बस अल्लाह का नबी जिंदा है, रिस्क भी दिया जाता है। आला हज़रत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को मुलाजा भी फरमाते हैं, इनकी मदद भी फरमाते हैं। बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो जाके क्या मांगा, क्या का ख्वाब में तो जलवे मिलते रहे, अब मदीने आया हूं बेदारी में ज़ियारत की तलब लेकर आया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन बेदारी के आलम में इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को अपना दीदार अता फरमाया। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे थे, ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ करते आका मैं दूर था तो रूह को भेजा करता था, आज खुद आया हूं आपसे मुसाफा करना है। कब्र मुनव्वर से हाथ बाहर आता है, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह मुसाफा करने की सआदत हासिल करते हैं। कितने उशाक ऐसे हैं जिन्हें कब्र मुनव्वर से सलाम का जवाब सुनाई दिया, कितने ऐसे जो मदीने गए ज़ियारत की तलब लेके तो आंखों की झोलियां भरकर पलटते हैं। मदीने जाएं तो आला हज़रत कहते हैं इस यकीन के साथ जाएं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। और ये कहते ना कि ले डूबे थे आमाल मेरे मुझको नियाजी, ले डूबे थे आमाल मेरे मुझको नियाजी, जा पहुंचा मदीने मेरी तकदीर बड़ी थी, वो मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, मैं मदीने पहुंच गया, मेरे अमाल ने मुझे डबो दिया था, मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर हो गया, गुनाहों की बख्शिश का सामान हो गया। यही तो वजह है जो मदीने जा रहे होते हैं वो भी रोते हुए जा रहे होते हैं, जो रह जाते हैं वो जुदाई में रोते हैं, जो पहुंच जाते हैं वो वसल के बाद हिजर की जाए वो याद में रो रहे होते हैं। यानी ये इश्क की कैफियत ही अलग है कि ये आशिकों का अंदाज ही अलग होता है कि जे महबूब की याद में यहाँ हो तो भी रो रहे, वहां हो तो भी रो रहे कि इश्क जिना दे हड्डी रचया, रोना कम ओना दा, मिलते रोंदे विछड़े रोंदे ते रोंदे ने विचरावा। याद रखिएगा कि जो जा रहे हैं ये किसी तकब्बुर में मुब्तला ना हो, और जो रह गए ये रह गए ये अपने आंसुओं को फरियाद बना के बारगाह रिसालत में पेश करें, मेरे आका मेरा भी बुलावा आ जाए। ये दुनिया के झंझट हमें जाने नहीं दे रहे, ये दुनिया के मामलात, कारोबार, मसाइल, मसाइब, किसी को कारोबारी परेशानी है, किसी को माली वसाइल की प्रॉब्लम है, किसी को कारोबारी मसरूफियत नहीं निकलने देती। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने ना दिया। अपने आप को अपने आका की बारगाह में पेश करके अर्ज करते आका
आप हमें भी करम करके बुलावा अता कर दें। दिल चाहता है मदीने आ जाएं, दुखों ने घेरा हुआ है, गमों ने घेरा हुआ है, मसाइल ने घेरा हुआ है, दिल परेशान और उदास है, हुजूर उदास है हम, आप करम कर दें, हमें मदीने की इजाजत अता कर दें, मदीना पाक हाजिरी का इज्जत अता कर दें। उस आशिक इन दिनों में तो आम तौर पे, अभी भी मुझे रास्ते में एक मैसेज मैंने खोला, हमारे एक दीवाने इस्लामी भाई हैं, वो रात में किसी पिछले पहर में बाजुकात रोते मैसेज करते हैं, काफिले मदीने जा रहे हैं, आका मेरा कब बुलावा आएगा, हुजूर कब मेरा बुलावा आएगा। इन दिनों में खास जब हाजियों के काफिले जा रहे होते हैं ना, तो कई उशाक रातों के पिछले पहरों में उठ उठ कर कहते हैं, मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊंगा, हुजूर कभी तो मेरा भी बुलावा आएगा, कभी तो मेरा भी बुलावा आएगा, कभी तो मैं भी मदीने जाऊंगा। काफिले जाते हैं, मैं भी आऊंगा, मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊंगा, हुजूर कितने ही जाते हैं, मैं भी आऊंगा, गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊंगा, गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊं, मदावर जो मुसीबत का है, मदीने में मदावर जो मुसीबत का है, मदीने में मदावर जो मुसीबत का है, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां, डाडा गरीबा का कोल मेरे जर नहीं, उठ के मैं किवे नाल मेरे पर नहीं, असा ते डेरा ओथू बड़ी दूर ला लिया, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां, मदावर जो मुसीबत का है, मदीने में आका, मदावर जो मुसीबत का है, मदीने में मुझे भी लोग सताते